स्वागत है आप सभी का टीपीसीजी हिंदी चैनल में। आज की कहानी शुरू होती है एक लड़की से जो एक खत लिख रही होती है। वह लिखती है कि अब उसे यह जिंदगी पसंद नहीं, क्योंकि न तो वह कभी बड़ी होगी और न ही कभी बदलेगी। खत लिखने के बाद वह बाहर चली जाती है और सूरज उगने का इंतजार करती है। जैसे ही सूरज उगता है वह जलकर राख हो जाती है। असल में वह एक वैम्पायर थी। इसके बाद हमें एक शहर दिखाया जाता है जो पूरी तरह से खाली और सुनसान है। इस दुनिया में अब ज्यादातर लोग वैम्पायर बन चुके हैं और केवल 5% इंसान ही बचे हैं। ये वैम्पायर अब आम लोगों की तरह जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वैम्पायर को जिंदा रहने के लिए खून की जरूरत होती है और अब असली खून की कमी हो गई है, क्योंकि इंसान ही कम बचे हैं। इसलिए वैम्पायर नकली खून बनाने की कोशिश में जुटे हैं ताकि उनकी भूख मिटाई जा सके। अब हम रात का समय देखते हैं, जब सारे वैम्पायर सड़कों पर निकलते हैं। वे सिर्फ रात में ही बाहर आते हैं और आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। वहीं एक बूढ़ा वैम्पायर सड़कों पर खून के लिए तड़प रहा होता है और दूसरे वैम्पायर को डरा रहा होता है। तभी पुलिस आती है और उसे बिजली के झटकों से काबू में करती है। इसी बीच हमें एक और शख्स दिखाया जाता है जिसका नाम डॉक्टर एडवर्ड डाल्टन है। एडवर्ड एक ऐसी कंपनी में काम करता है जो वैम्पायरों को खून सप्लाई करती है और एक बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस कंपनी में इंसानों को पकड़कर उनका खून निकाला जाता है और उस पर रिसर्च होती है ताकि नकली खून बनाया जा सके। एडवर्ड को यह काम पसंद नहीं था, क्योंकि उसे इंसानों से सहानुभूति थी। कंपनी की मीटिंग में शहर के बड़े वैम्पायर शामिल होते हैं। वे बताते हैं कि खून की कमी के कारण वैम्पायरों में बदलाव आ रहा है। उनके कान लंबे हो रहे हैं और उनकी सोचने समझने की ताकत कम हो रही है। अब वे दूसरे वैम्पायरों पर भी हमला कर रहे हैं। कंपनी का मालिक चार्ल्स ब्रॉमली एडवर्ड से कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें इंसानों से सहानुभूति है। मेरी बेटी भी इंसान है और वह वैम्पायर नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन इंसानों को बचाने के लिए तुम्हें जल्दी से नकली खून बनाना होगा। एडवर्ड एक अच्छा इंसान था, क्योंकि वह इंसानों का खून नहीं पीता था। वह सिर्फ जानवरों का खून पीता था, वह भी कभी कभी। उस मीटिंग के बाद एडवर्ड एक नई दवाई को खून में मिलाकर एक इंसान पर टेस्ट करता है, लेकिन वह टेस्ट असफल हो जाता है और वह इंसान तड़प तड़प कर मर जाता है। इन सब तनाव से परेशान होकर एडवर्ड अपनी कार में घर जा रहा होता है। एडवर्ड नोटिस करता है कि उसके कानों में कुछ बदलाव आ रहा है। तभी सामने से एक कार आती है और एडवर्ड अपनी कार को संभालते हुए साइड में कर लेता है, लेकिन दूसरी कार सड़क के किनारे जाकर टकरा जाती है और खराब हो जाती है। उस कार में से कुछ इंसान बाहर निकलते हैं, जिनमें से एक उनकी लीडर होती है जिसका नाम ऑन्ड्रे है। ऑन्ड्रे एडवर्ड पर तीर मार देती है। एडवर्ड कहता है, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी मदद करने दो। तभी पुलिस की आवाज सुनाई देती है और एडवर्ड जल्दी से उन लोगों को अपनी कार में बिठा लेता है। वह सेफ्टी मिरर ऑन करके शीशों को काला कर देता है। जब पुलिस आती है तो एडवर्ड झूठ बोलकर कह देता है कि वे लोग दूसरी दिशा में भाग गए हैं। ऑन्ड्रे एडवर्ड का धन्यवाद करती है और सभी इंसान वहां से चले जाते हैं। एडवर्ड घर लौट आता है। कुछ देर बाद उसका भाई फ्रैंकी वहां पहुंचता है। फ्रैंकी एडवर्ड से बहुत समय बाद मिलता है, इसलिए वह पार्टी करने के लिए एक महंगी पूरी खून की बोतल लाता है। एडवर्ड उसे पीने से मना कर देता है, जिससे फ्रैंकी गुस्से में आकर उस बोतल को दीवार पर फेंक कर तोड़ देता है और वहां से जाने लगता है। तभी अचानक से एक सबसाइडर वहां आ जाता है और उन दोनों पर हमला कर देता है। बहुत मुश्किल से दोनों भाई मिलकर उसे मार पाते हैं। इस घटना के बाद पुलिस आती है, रिपोर्ट लिखती है और कहती है कि अब सबसाइडर की संख्या बढ़ने लगी है। एडवर्ड इन सब बातों को सोचते हुए सोफे पर लेटा रहता है। तभी उसे दरवाजे पर किसी के होने की दस्तक सुनाई देती है। जब वह दरवाजा खोलता है तो वहां ऑन्ड्रे खड़ी होती है, तीर लेकर। वह एडवर्ड से कहती है कि उसे इंसानियत को बचाने के लिए एक भरोसेमंद वैम्पायर की जरूरत है। वह एडवर्ड को एक नक्शा देती है और वहां से चली जाती है। फ्रैंकी को एडवर्ड पर थोड़ा शक होता है कि वह कुछ छुपा रहा है। अगले दिन एडवर्ड अपनी कार में उस जगह के पास जाता है। उसकी कार खास तौर पर वैम्पायरों के लिए डिजाइन की गई होती है, जिसमें अंदर सूरज की रोशनी नहीं आती। वह उस सुनसान जगह पर पहुंचता है जहां नक्शे के मुताबिक ऑन्ड्रे उसका इंतजार कर रही होती है। वे एक बड़े पेड़ के नीचे रुकते हैं और एडवर्ड सूरज की रोशनी से बचकर खड़ा होता है। वहां हमें एक और व्यक्ति देखने को मिलता है जिसका नाम लायनेल होता है। लायनेल एडवर्ड से मिलता है और कहता है कि वह भी पहले वैम्पायर था। यह सुनकर एडवर्ड हैरान रह जाता है और पूछता है, ये कैसे हुआ?
तभी पीछे से फ्रैंकी ऑन्ड्रे को पकड़कर वहां आ जाता है। एडवर्ड अपने भाई को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रैंकी पहले ही अपनी टीम को बुला चुका होता है। मौका देखकर ऑन्ड्रे फ्रैंकी को धक्का देकर धूप में कर देती है। फिर वे सब जल्दी से एडवर्ड की कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। पीछे से वैम्पायरों की सेना आ रही होती है। लायनेल कार ड्राइव करता है, क्योंकि एडवर्ड को धूप में ड्राइव करने में परेशानी हो रही होती है। वे एक पुल को पार करते हैं और वैम्पायरों की सेना उस पुल को पार नहीं कर पाती। इस तरह एडवर्ड, लायनेल और ऑन्ड्रे बचकर वहां से निकल जाते हैं। अब जब वे लोग सुरक्षित होते हैं तो लायनेल एडवर्ड को अपने बारे में बताता है। वह कहता है कि वह वही वैम्पायर था जिसने आजकल की नई कारों को डिजाइन किया था, जिनमें धूप नहीं आती। उस समय वह वैम्पायर था और अपनी एक कार को टेस्ट कर रहा था। लायनेल भी इंसानों को नहीं मारता था और न ही उनका खून पीता था, इसीलिए उस दिन कार चलाते समय वह बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। इसका नतीजा यह हुआ कि उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया और वह जलता हुआ एक झील में गिर गया। जब लायनेल पानी से बाहर आया तो उसे महसूस हुआ कि वह फिर से इंसान बन गया है। उस दिन से वह बचे हुए इंसानों के साथ मिलकर इस पर रिसर्च कर रहा है, ताकि वे लोग वैम्पायर से इंसान बनने का इलाज ढूंढ सकें। यह सब सुनकर एडवर्ड भी इस रिसर्च का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी ओर फ्रैंकी सारी खबरें एडवर्ड के बॉस को बता देता है। एडवर्ड का बॉस अपनी कंपनी की हालत से बहुत परेशान होता है, क्योंकि अब इंसान पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं और बचे हुए इंसानों का खून भी खत्म कर चुके हैं। उसे एडवर्ड की जरूरत है, इसलिए वह फ्रैंकी से कहता है कि वह एडवर्ड को वापस लाना चाहता है और अगर वह लौट आता है तो वह उसे माफ कर देगा। इस बीच आम दुनिया में वैम्पायरों के बीच तनाव बढ़ने लगता है, क्योंकि उन्हें अब उतना खून नहीं मिल रहा जितना वे चाहते हैं। इस स्थिति के कारण लड़ाइयां और खून खराबा शुरू हो जाता है। एडवर्ड बचे हुए इंसानों की टीम से मिलता है, जो इस रिसर्च पर काम कर रही होती है। ऑन्ड्रे बताती है कि वे बिल्कुल वही स्थिति उत्पन्न करेंगे जो लायनेल के साथ हुई थी। वे एक टैंक में एडवर्ड को रखेंगे, जिसमें उसे धूप की रोशनी से पूरा जलने देंगे। फिर टैंक की मदद से वे सारी गर्मी को खत्म कर देंगे। ऐसा तब तक करेंगे जब तक एडवर्ड इंसान में वापस न बदल जाए। 2 बार कोशिश करने के बाद यह तरीका सफल हो जाता है और एडवर्ड इंसान बन जाता है। वहीं दूसरी ओर कंपनी के बॉस की बेटी एलिसन, जो पहले इंसान थी, अपने पिता की हिरासत में रहती है। बॉस उसे जबरदस्ती वैम्पायर बना देता है। एलिसन वैम्पायर बनने के बाद काफी खतरनाक हो जाती है और शहर की हालत बिगड़ने लगती है। हमारे तीनों इंसान अपनी बची हुई इंसानों की टोली के अड्डे पर पहुंचते हैं और पता चलता है कि सारे बचे हुए इंसान मर चुके हैं। अब एडवर्ड मदद मांगने के लिए अपनी कंपनी के एक दोस्त के पास जाता है, लेकिन वह दोस्त उन्हें फंसा देता है और धोखा कर देता है। थोड़ी देर में सेना वहां आ जाती है। बेचारी ऑन्ड्रे उनकी गिरफ्त में फंस जाती है और लायनेल और एडवर्ड मुश्किल से वहां से भाग जाते हैं। वे दोनों एक जगह पर छिप जाते हैं, लेकिन फ्रैंकी उन्हें खोज लेता है। फ्रैंकी अपने भाई को मारना नहीं चाहता, इसलिए वह स्वीकार करता है कि हालात की मजबूरी के कारण उसे कंपनी का साथ देना पड़ा। उसकी खुद की हालत भी खराब होने लगी थी। लायनेल के पास खड़ा देखकर फ्रैंकी अपनी भूख नहीं रोक पाता और लायनेल को काट लेता है। एडवर्ड इस हरकत के कारण अपने भाई को मारने ही वाला होता है, लेकिन रुक जाता है। वह सीधे अपने बॉस के ऑफिस में जाता है, जहां उसे ऑन्ड्रे भी मिलती है। एडवर्ड अपने साथ हुई सारी बातें बॉस को बताता है और कहता है कि अब वह वापस वैम्पायर बनना चाहता है। उसका बॉस उसे काट लेता है, लेकिन एडवर्ड कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, क्योंकि बॉस उसे काटकर खुद इंसान बन जाता है। यही स्थिति एडवर्ड के भाई के साथ भी हुई थी, जब उसने लायनेल को काटा था। इससे पता चलता है कि जो वैम्पायर इंसान बनकर ठीक हो चुके हैं, उनका खून पीने से बाकी वैम्पायर भी इंसान बन जाते हैं। बॉस जल्दी से अपनी मदद के लिए अलार्म दबा देता है। एडवर्ड और ऑन्ड्रे अपने बॉस को बंद करके वहां से निकल जाते हैं। जो भी वैम्पायर बॉस के खून के लालच में उसे काटता है, वह इंसान बन जाता है। फ्रैंकी भी एडवर्ड की मदद के लिए पहुंचता है और खुद को बलिदान कर देता है। अंत में लायनेल बचे हुए वैम्पायरों को मारता है और तीनों सूरज की रोशनी को देखते हैं। फ्रैंकी मर जाता है और एडवर्ड कहता है कि वह अपने भाई की मौत को बर्बाद नहीं होने देगा। अब हमारे पास इलाज है और हम दुनिया को ठीक करेंगे। कहानी यहीं समाप्त होती है।